हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2010 का जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किस राजा के काल में हुआ था। तो एक नंबर ऑप्शन था वत्सराज प्रतिहार, 2 नंबर नागभट्ट प्रथम, 3 नंबर देवपाल और 4 नंबर था त्रिलोचन पाल। तो इसका सही आंसर है वो रहने वाला है वत्सराज प्रतिहार। जब ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जो जैन मंदिर है उसका निर्माण हुआ था उस टाइम वत्सराज प्रतिहार काल है, प्रतिहार राजा था उसका काल था। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया था। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसमें जो जामा मस्जिद बनी है उसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो इसका पहला ऑप्शन है अकबर, 2 नंबर जहांगीर, 3 नंबर शाहजहां और 4 नंबर है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर रहने वाला है जहांगीर, और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है वो किस शैली से बना हुआ है। ये भी सेकंड ग्रेड 2010 मैथ्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जो मैथ्स के अंदर जो फर्स्ट पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था, आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है सोलंकी शैली का है, 2 नंबर है भूमिज शैली का, और 3 नंबर है कच्छप शैली का, और 4 नंबर है गुर्जर प्रतिहार शैली का है। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर रहने वाला है गुर्जर प्रतिहार शैली का है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये बाड़मेर जिले के अंदर, किराड़ू बाड़मेर में है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था, बूंदी में जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया था। यह भी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन कि बूंदी में जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया था। एक नंबर ऑप्शन रतन ने, 2 नंबर भाव सिंह ने, और 3 नंबर छत्रसाल ने, और 4 नंबर है माधो सिंह ने। सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर रहने वाला है छत्रपाल ने बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्रसाल। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है, त्रिपुरा सुंदरी है उसका मंदिर किस जिले में है। तो एक नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर उदयपुर, और 4 नंबर है राजसमंद। तो इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर दोस्तों रहने वाला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा बांसवाड़ा। ये भी आरपीएससी ने 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस दुर्ग को गढ़वीठली के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, उसके अंदर अगर क्वेश्चन देना है तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको मिलने वाला है। गढ़वीठली नाम से जाना जाता है, किस दुर्ग को गढ़वीठली नाम से भी जाना जाता है। आरपीएससी ने क्वेश्चन 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएससी ने 19 फरवरी 2019 को जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का उसमें यह क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में 31 अक्टूबर 2018 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दुर्ग को गढ़वीठली नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि गढ़वीठली है वो किसका उपनाम है। तो एक नंबर ऑप्शन है तारागढ़, 2 नंबर मेहरानगढ़, 3 नंबर अचलगढ़, और 4 नंबर है कुंभलगढ़। तो इसके सही आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है तारागढ़। अजमेर का जो किला है उसे गढ़वीठली नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ अजमेर का किला है, गढ़वीठली नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 28 अक्टूबर 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि अब्दुल फजल है उसने किस किले के बारे में कहा कि इस दुर्ग को अगर देखें, हम नीचे खड़े अगर होकर के अगर देखें तो जो सिर की पगड़ी है वो गिर जाती है। मैंने जो इसमें यही पूछा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से अगर ऊपर देखिए तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो एक नंबर ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, 2 नंबर कुंभलगढ़ दुर्ग, और 3 नंबर मेहरानगढ़ दुर्ग, और 4 नंबर है रणथंभौर का दुर्ग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है उसको अगर आप नीचे खड़े होकर के देखते हैं तो आपके अगर सिर पर पगड़ी है तो वो पगड़ी गिर जाती है। इस तरह से ये दुर्ग है वो बनाया गया है, इतना ऊंचाई पर बनाया गया है, इसलिए इससे का आंसर रहने वाला है कुंभलगढ़ दुर्ग। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आपको ये बताना है कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किस जिले में है। अगला क्वेश्चन है, कटारगढ़, उसके बाद में खालिस्तान दिया है। कटारगढ़ दुर्ग है वो एक हिस्सा है, किस दुर्ग का एक हिस्सा है। तो एक नंबर है चित्तौड़गढ़ का, 2 नंबर गागरोन का, 3 नंबर कुंभलगढ़ का, और 4 नंबर है अचलगढ़ का। सही आंसर की बात करें दोस्तों कुंभलगढ़ का जो किला है वो
उसके अंदर एक कटारगढ़ का किला बना हुआ है। तो कुंभलगढ़, जो कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का एक हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन कुंभलगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? यानी इनमें से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? आरपीएस ने क्वेश्चन 7 फरवरी 2018 के एग्जाम में पूछ लिया है कि बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता कौन था। 1 नंबर नेनूराम शर्मा, 2 नंबर साधु सीताराम दास और सी ऑप्शन है हनुमान सिंह और 4 नंबर रहने वाला है जीवन सिंह। सही आंसर की बात करें तो आपने अगर हमारा जो पिछले वीडियो है, बहुत सारे वीडियो हमने जो डाल रखे हैं सेकंड ग्रेड का, तो उसमें हमने बताया था कि इसको याद रखने की जो ट्रिक वो है वो भी हम देख सकते हैं। क्योंकि जो बूंदी है वो हम एक बूंदी की तरह ले तो बूंदी नेनूराम, बूंदी है वो नैनी होती है, यानी हम देखें तो छोटी छोटी होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में अगर राजस्थान में कई जगह बोला जाता है नैने, यानी नाना नाना बोला जाता है। जो छोटी चीज़ होती है उसे नाना बोलते हैं, इसलिए नैनूराम इससे रिलेटेड करके आप इसे याद रख सकते हैं। बूंदी राज्य है उसके जो कृषक आंदोलन है उसके नेता है नैनूराम शर्मा। बूंदी होती है वो नैनी होती है, जिसे नैनी नैनी बोला जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, नैनूराम शर्मा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिवाना का किला कहाँ पर है ये आप कमेंट में बता दें अगर आपको पता है। तो सिवाना के किले का निर्माण किसने कराया था? आरपीएस ने क्वेश्चन 7 फरवरी 2018 को एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया है। 1 नंबर ऑप्शन है वीर नारायण और 2 नंबर है धारावर्ष, 3 नंबर है सातल देव और 4 नंबर है अखीराज। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है वीर नारायण ने। यानी सिवाना का जो किला है, सिवाना का किला है बाड़मेर जिले में, और बाड़मेर जिले में जो किला है सिवाना उसका निर्माण कराया था वीर नारायण ने। ए ऑप्शन इसका सही होगा, वीर नारायण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो ही आप ये क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो आपको इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके सभी के आंसर आना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। मेहरानगढ़ का जो किला है वो क्या जोधपुर में स्थित पर्यटन स्थल है? मेहरानगढ़ का किला, तो इसका सही आंसर है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में। उसके बाद में जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, ठीक है। लोहागढ़ का किला जैसलमेर में नहीं है, जैसलमेर में सोनगिर जो किला है वो है, स्वर्ण किला है, तो वो नहीं है जैसलमेर में, तो ये लोहागढ़ नहीं है। बाकी रणथंभौर किला सवाईमाधोपुर में, ये आपको पता है। तो सी ऑप्शन इसका सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, इसलिए आंसर इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? यानी इनमें से 3 ऐसे दुर्ग हैं जो यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित कर रखा है, बाकी एक दुर्ग इनमें से कौन सा नहीं है जिनको विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 1 मई 2017 को जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो 1 नंबर ऑप्शन है मांडलगढ़, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर गागरोन और 4 नंबर है आमेर। सही आंसर की बात करें तो मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा का जो किला है उसको यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया है। बाकी जैसलमेर का, गागरोन का और आमेर का किला विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। बाकी मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा का किला है वो शामिल नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किला है वो कहाँ पर है ये आप कमेंट में बताएं, और उसका निर्माण है वो किसने करवाया था। तो 1 नंबर ऑप्शन महारावल तेज सिंह, 2 नंबर है राणा प्रताप और 3 नंबर है बिसल देव और 4 नंबर रहने वाला है राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने बसंती गढ़ है उसका निर्माण करवाया था, बसंतीगढ़ का राणा कुंभा ने। आप कमेंट में ये जरूर बताएं बसंतीगढ़ का किला कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को हम देखें तो उस समय इसका आंसर रहने वाला था चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर, गागरोन। ये किले उस टाइम यानी हाल ही में पूछा गया करंट का क्वेश्चन था, जो यूनेस्को ने राजस्थान के उस टाइम 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो हम उस टाइम देखिए तो 6 पहाड़ी किले कौन से थे? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। इस तरह से आप ये भी पता कर सकते हैं कि ये किले हैं वो अभी जो धरोहर सूची में शामिल है
तो इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप राजस्थान पुलिस, एलडीसी, अन्य किसी भी एग्जाम देते हो उसमें राजस्थान जी के आता है, सीटी, ग्रेजुएशन लेवल और भारत लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा नाम से जाना जाता है। अगर आप तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जो इसके जो ऑप्शन है वो देख करके आप आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि नौलखा दरवाजा नाम से जो नौलखा दरवाजा है वो किस दुर्ग का द्वार है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन चित्तौड़गढ़, 2 नंबर सिवाना, 3 नंबर जालोर और 4 नंबर है रणथंभौर। रणथंभौर का किला है दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर, उसका जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वो नौलखा दरवाजा कहलाता है और वहाँ पर नौलखा दरवाजा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धान्य दुर्ग की श्रेणी में आता है? ये श्रेणियां आपको पढ़नी है, 9 श्रेणियां हैं। तो कौन कौन सी श्रेणी है, किस श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है, ये आपको आपकी जो थ्योरी है उसमें पढ़ना है। बाकी इस क्वेश्चन में ये पूछा है दानव दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है, तो ए ऑप्शन है गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है, 2 नंबर अचलगढ़ दुर्ग आबू में है और 3 नंबर है सोनारगढ़ जैसलमेर में और 4 नंबर है मेहरानगढ़ जोधपुर। सही आंसर है दोस्तों सोनारगढ़ जो किला है जैसलमेर के अंदर है, वो एक धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, धानव दुर्ग की श्रेणी में सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग है? तो गागरोन का दुर्ग है, वो नदियों के संगम पर बना हुआ है, इसलिए ये दुर्ग एक जल दुर्ग है। इसके चारों तरफ है वो पानी है, इसलिए इसे जल दुर्ग बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, गागरोन दुर्ग। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कटारगढ़, ये क्वेश्चन दूसरी बार आया है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है कटारगढ़। ए ऑप्शन सही होगा, कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है? सेकंड ग्रेड 2011 में एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आरपीएस ने पूछ लिया है कि चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था, और विजय स्तंभ का दूसरा नाम ही है कीर्ति स्तंभ। 1 नंबर ऑप्शन है राणा प्रताप ने, 2 नंबर राणा रतन सिंह ने, 3 नंबर राणा कुंभा ने और 4 नंबर है राणा अमर सिंह ने। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों रहने वाला इसका सही आंसर राणा कुंभा, यानी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, उसका निर्माता है राणा कुंभा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 84 में से 32 जो दुर्ग है उसमें से निर्माण कुंभा ने करवाया है। राजस्थान के अंदर जो दुर्ग है उसमें से अगर बात करें तो बहुत सारे जो किले हैं उसका निर्माण कुंभा ने करवाया है। अगला क्वेश्चन है, भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा जाता है कई बार कि भटनेर का दुर्ग है वो किस नदी के किनारे हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हनुमानगढ़, 2 नंबर कोटा, 3 नंबर धौलपुर और 4 नंबर है पाली। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है भटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और ये घग्गर नदी के किनारे हैं और घग्गर नदी को मर्त नदी भी कहा जाता है। ये ऑप्शन सही होगा हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का जो नाम है वो क्या रहने वाला है? कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। अब वो मौर्य राजा कौन था? 1 नंबर ऑप्शन चित्रांगन, 2 नंबर चित्रांग और 3 नंबर है चित्रगुप्त और 4 नंबर रहने वाला है दशरथ। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है चित्रांगन मौर्य था, उसने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। ये ऑप्शन इसका सही होगा चित्रांगन, और ये मिलता है कुमारपाल प्रबंधन में। यानी अगर हम ये देखना चाहते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगन ने करवाया था, यह कहाँ पर लिखा है? तो ये कुमारपाल प्रबंधन है उसमें लिखा हुआ है कि चित्रांगन मौर्य ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो चित्रांगन मौर्य वाला है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ का किला किसे कहते हैं, किस को तारागढ़ किले नाम से भी जाना जाता है? ये आरपीएससी ने 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन और साइंस का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था कि तारागढ़ का किला नाम से भी जाना जाता है। तो 1 नंबर जैसलमेर का किला, 2 नंबर जालोर का किला, 3 नंबर सिवाना का किला और 4 नंबर है बूंदी का किला। जो बूंदी का किला है दोस्तों उसे तारागढ़ किला भी कहते हैं, तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है। बाकी दूसरे तारागढ़ की बात करें तो वो कहाँ पर रहने वाला है कमेंट में बताएं। अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में आया था तारागढ़ किले वाला, तो अजमेर में है, इसलिए इसका जो बूंदी का किला है इसका नाम भी तारागढ़ किला है। इसलिए राजस्थान के अंदर 2 किले हैं जिनका नाम है तारागढ़, ये आप याद रखिए, ये एक फैक्ट है।
अगला क्वेश्चन है वो है जल दुर्ग कहाँ पर है, जल दुर्ग है तो जल दुर्ग कहाँ है। एक नंबर है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। अब काली सिंध आहू जो नदियां हैं उसके संगम पर बना हुआ है जो गागरोन का जो किला है वो बना है, इसलिए जल दुर्ग है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्टेप आगे से पूछ लिया गया क्वेश्चन है। अगर पीछे हम देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया था गागरोन का किला किस जिले में है, कहाँ पर है। बाकी यहाँ पर देखिए नदियों का पूछ लिया है, किस नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन इसका सही होगा। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ जो किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने विश्व धरोहर में सम्मिलित करने के लिए कितने दुर्गों की सूची भेजने की स्वीकृति दी है। तो ये क्वेश्चन हाल ही में जो करंट में है वो हमारे काम का नहीं है। उस टाइम ये क्वेश्चन काम का था जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2010 में, संस्कृत का हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उस टाइम। बाकी अभी हम देखें तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। बाकी इसका सही आंसर है 7। उस टाइम राजस्थान सरकार ने विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 7 दुर्गों की श्रेणी है वो भेजी थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन रहने वाला है इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिवाना दुर्ग थोड़ी देर पहले आया था क्वेश्चन में, सिवाना का दुर्ग है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो 1 नंबर ऑप्शन बाड़मेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर डूंगरपुर और 4 नंबर है जयपुर। सही आंसर है दोस्तों बाड़मेर। इसी तरह के क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड है वो नहीं रहने वाले हैं। बाकी आप अपनी जो तैयारी है वो लगातार जारी रखिए। इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे। और सिवाना का दुर्ग कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार व निर्माण कराया था। ये अभी मैंने ये बताया था आपको, जो कुंभा वाला आया था यहाँ पर आया था। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो कुंभा ने करवाया। बाकी यहाँ पर मैंने बताया था 84 में से 32 किले हैं उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया गया है वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया है। 1 नंबर पृथ्वीराज चौहान, 2 नंबर राणा रतन सिंह और 4 नंबर है महाराजा राय सिंह और 4 नंबर है महाराणा कुंभा। आप कुंभा देखते ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बार बार इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। इसलिए मैंने बताया आपको कि महाराणा कुंभा ने राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्गों का जीर्णोद्धार निर्माण करवाया है। डी ऑप्शन सही है महाराणा कुंभा। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर आप नए हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीड की तैयारी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।